जय हिंद एंड अ वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। जो भी सीएपीएफ के एस्पिरेंट्स है, चाहे आपने इस साल एग्जाम देना है या अगले साल एग्जाम देना है, कोई भी एग्जाम देना है सीएपीएफ का, दिस सेशन इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। यहां पर एक एक इंफॉर्मेशन जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, सो प्लीज स्टे टिल द एंड। ना सिर्फ ये क्लास बल्कि आने वाली सभी क्लासेस जो ऐसे सीरीज की होंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। आज का सेशन, आज का लेक्चर आप एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर मान सकते हो, जहां पे काफी सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद आने वाले सेशंस इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि एग्जाम कब है? 4 अगस्त, यानी कि 1 महीने बाद आपका एग्जाम है। अगर आप बाद में भी कभी इस वीडियो को देख रहे हो तो आई एम श्योर ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, ऐसा मैं मेक श्योर करूंगा। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की मैं बात करता हूँ, इससे सशस्त्र कमांड एग्जाम की बात करता हूँ, जिसके थ्रू आप सीआरपीएफ, सशस्त्र सीमा बल, बीएसएफ, सीएएसएफ और आईटीबीपी में असिस्टेंट कमांडेंट का जो पद है वो हासिल करते हैं डायरेक्टली, एंड दैट एक्चुअली मेक्स दिस एग्जाम वेरी मच इंपॉर्टेंट। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास इसकी एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। सो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पेपर 2 में स्पेसिफिकली एसए की मैं ज्यादा बात करूंगा, लेकिन आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग और भी बहुत चीजें एक्सप्लोर करेंगे इस पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में। सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सीएपीएफ के एग्जाम है जो 4 अगस्त को होने वाला है, वो एक ही दिन में आपके 2 एग्जामिनेशन होंगे। एक एग्जामिनेशन होगा जो कि आपका मॉर्निंग शिफ्ट में हो जाएगा, जैसे 10 बजे से 12 बजे तक। ये एग्जाम जो है इसको बोलते हैं बेटे पेपर 1, एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस इज एमसीक्यू बेस्ड पेपर। ये जो एग्जाम है ये आपका एमसीक्यू बेस्ड है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आते हैं 250 मार्क्स का होगा, मतलब 125 क्वेश्चन आएंगे और टोटल आपको 250 नंबर देके जाएंगे। ना व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस एग्जाम? में जब सीएपीएफ एग्जाम की बात करता हूं तो इस एग्जाम में स्पेशल क्या है ये मैं आपको बता दूं। दैट इज द पेपर 2, जिसको हम जनरल स्टडीज ऐसे कॉम्प्रिहेंशन का पेपर बोलते हैं, जो कि 3 आवर्स की ड्यूरेशन का पेपर होता है। 2 से 5 का पेपर होता है ये, और ये 200 मार्क्स आपको देकर जाते हैं। इसमें क्या क्या आता है वो मैं आपको बताऊंगा, एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू फोकस ऑन दिस एग्जामिनेशन, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि मेरिट आए, आपका जो रैंक है वो इंप्रूव हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज का खास ध्यान दें, और अनफॉर्चुनेटली बहुत बच्चे इसको इग्नोर करते हैं एंड देन यू हैव टू पे द प्राइस। देखिए, अब मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत खास बात जो है इस पेपर के बारे में, स्पेशली पेपर 2 के बारे में। कुछ इस तरह का पेपर होता है, यहाँ लिखा है देखिए 3 आवर्स का टाइम अलाउड है, 200 आर द मैक्सिमम मार्क्स, एंड इसमें खास बात क्या है, ये कहता है क्वेश्चन नंबर 1 इज प्रिंटेड बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश, और आप इसको हिंदी और इंग्लिश में अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करने होंगे। और ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 1 इज द क्वेश्चन ऑफ एसे। यहाँ पे निबंध लिखना होता है आपको, और ये बहुत खास इसलिए है क्योंकि 200 मार्क्स का तो ये टोटल पेपर है ही है, और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है यानी कि निबंध यानी कि एसे जो है वो 80 मार्क्स की वेटेज रखता है। तो एसे की कितनी वेटेज है बेटे? 80 नंबरों की वेटेज है। लगभग लगभग आधा पेपर जो है ऐसे ही है, क्योंकि आपको 4 ऐसे लिखने हैं, एक ऐसे 20 मार्क्स का होता है, तो इन टोटल आपको 80 मार्क्स मिलते हैं ऐसे के। एंड दैट इज व्हाई ऑलवेज से कि एसए की तैयारी करना बहुत जरूरी है, एसए की सही और सटीक तैयारी करना बहुत जरूरी है। आपका कंटेंट और कैसे फ्रेमिंग है एसए की वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी इस एग्जाम के लिए। उसके अलावा चलिए आर्गुमेंट्स है, रिपोर्ट्स है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी और इंग्लिश ग्रामर भी आती है। बट मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि एसए की खास एक जगह है इस पेपर में, पेपर 2 ऑफ सीएपीएफ में, इसको आप दरकिनार नहीं कर सकते। आई होप इट्स क्लियर टिल है। कोई भी डाउट होता प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आई ऑलवेज से दिस इज वेरी ट्रू अबाउट दिस थिंग कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब आपका जो पेपर है वो पहला जो क्वेश्चन है वो ऐसे है, दैट इज एक्चुअली वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपके कॉन्फिडेंस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और खास बात क्या है इस क्वेश्चन के बारे में, ये जो एसए का होता है वो मैं पहले आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक एक चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। डू शेयर द सेशन विद फ्रेंड्स इफ यू फाइंड इट यूजफुल। ध्यान दे, आपने रैंडमली कोई भी साल का एक पेपर उठाया, पिछले 4-5 साल में से एक का पेपर है, इसमें आप देखिए क्या लिखा है, राइट एसे ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग इन 300 वर्ड्स। तो ये हमें पता चलता है कि 300 वर्ड्स में एक ऐसे लिखना है आपने, और 4 इंटू 20 इज 80, ये मैंने आपको बताया। अब देखिए यहाँ 6 ऐसे आपको लिखे दिए होंगे, इसमें से यू आर सपोज टू चूज। तो आप मान लो एक ये चूज करो, ये चूज करो, ये करो, ये करो, या फिर कोई और चूज कर रहे हो, सिर्फ 4 ही ऐसे लिखने हैं। नाउ द बेस्ट पार्ट इज यू हैव अ चॉइस ऑफ चूजिंग ऐसे, ऑफ कोर्स, कि आप कौन सा ऐसे लिखना चाहते हो। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है सीएपीएफ के लिए स्पेसिफिकली, बिकॉज हर जगह पे ये पैटर्न नहीं है। 300 वर्ड्स का ऐसे सिर्फ यहीं पे है, सिविल सर्विसेज में तो आप
1000 वर्ड से भी ज्यादा कैसे लिख रहे हो, इसलिए मैं बोल रहा हूं इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। यू गॉट टू अंडरस्टैंड, ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है एसे राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू थिंक, एंड आपने थिंक क्या करना है। पहली बात, विच एसे टू राइट। दूसरी बात, व्हाट टू राइट इन एसे, है ना, कौन सा एसे लिखना है और एसे में क्या लिखना है। तो ये जो क्या वाला है ये बाद में आएगा, पहले ये है कि मुझे कौन सा एसे लिखना है, कौन सा एसे मेरे लिए सही रहेगा। अब देखिए, कौन सा एसे सही रहेगा ये तो इस चीज पे बेस्ड है कि आपका क्या स्ट्रॉन्ग एरिया है। कुछ बच्चे आईआर बेस्ड ऐसे लिखना चाहते हैं, कुछ सोशल इश्यूज को ज्यादा प्रिपेयर करके आते हैं, कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड अच्छा प्रिपेयर करके आते हैं, बिकॉज ये थीम्स तो हमेशा आती ही हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि ये जो कौन सा है ये आप देखेंगे अपने स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स के हिसाब से, लेकिन क्या लिखना है उसके अंदर मैं आपको जरूर हेल्प कर सकता हूं। ऑफ कोर्स ये ओवरव्यू दूंगा, आगे आने वाले सेशंस में बहुत डीप जाएंगे इसके अंदर, लेकिन एक चीज को आसान बनाने के लिए मैं आपको बताता हूं। एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं पेस्टल टेक्निक। अब पेस्टल टेक्निक क्या है अगर आप देखें, या मैं इसको और आसान बनाता हूं, मैं स्पाइस टेक्निक पे आता हूं। एस से क्या हो जाता है जी, सोशल एंगल्स। पी से क्या हो जाता है हमारा, पॉलिटिकल। आई से क्या हो जाता है हमारा, इंस्टीट्यूशनल, वो मैं बताऊंगा क्या है। सी से क्या हो जाता है, कल्चरल लेवल पे। और ई से क्या हो जाता है, इकोनॉमिक। ठीक है, सो मेरे कहने का मतलब ये है कि स्पाइस टेक्निक ने क्या किया, सभी के सभी एस्पेक्ट्स या फिर डायमेंशंस जो हैं किसी भी टॉपिक को लेकर उसको कवर कर लिया, उसको अपने आप पे संभाल लिया। यहां तक कि अगर कभी बॉर्डर की भी बात आती है, वहां पर भी सोशल एंगल आता है, क्योंकि वहां पर भी लोग रहते हैं और उनकी डेवलपमेंट में उसका बहुत इंपैक्ट पड़ता है कि वो बॉर्डर एरियाज में रहते हैं। वहां पे पॉलिटिकल एस्पेक्ट देखते हैं, वो भी एग्जिस्ट करता है। इकोनॉमिकली भी आप देखते हो कि वो एरिया कई बार डेवलप नहीं हो पाता। तो मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी टॉपिक हो उसमें आपको इन एंगल्स को ढूंढने की कोशिश करनी है, इन एंगल्स के ऊपर फोकस करना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आपका आंसर होगा कि क्या लिखना है। वो जो वॉट वाला एंगल मैं यहाँ पे बता रहा था वो आपका यहां से निकल कर आएगा। पहली बात तो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी बात है कि आप टू ऑलवेज बेटे फोकस ऑन वन थिंग। हम क्योंकि ऐसे जब लिखते हैं, 4 ऐसे हमें लिखने हैं, तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे वर्ड लिमिट तो दी हुई है 300 वर्ड, जिससे हमें स्टिक करना है, इसको क्रॉस नहीं करना। दूसरा, मैं हमेशा बोलता टाइम लिमिट उसने नहीं दी है, लेकिन कोशिश करें कि आपका एक ऐसे 17 टू 18 मिनट्स में आप करने का प्रयास करें। मैं बताता हूं क्यों। मान लीजिए आप 18 मिनट्स में भी अपना ऐसे कर रहे हैं, तो 72 मिनट्स में आप ऐसे कर रहे हैं, तो क्योंकि 18 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 72 मिनट्स। 72 मिनट्स मतलब क्या हो गया, 1 आवर एंड 12 मिनट। सिंपल सी बात है, मैं कुल मिला के ऐसे बोल देता हूँ, रफली सवा घंटा। तो आपने 3 घंटे में से, क्योंकि आप 80 मार्क्स को अगर आप सवा घंटे में ही कर पाते हो या 1 घंटे 20 मिनट में कर पाते हो चारों एसेस को, तो इसका मतलब आपको बाद में रिपोर्ट राइटिंग, आर्गुमेंट राइटिंग, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर जो है उसके लिए सफिशिएंट टाइम मिलता है। एंड ट्रस्ट मी, 18 मिनट्स या 19 मिनट्स भी ले लो, दैट इज गुड एनफ टू राइट अ एसे। तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। गलती क्या होती है स्टूडेंट से कि वो एक ऐसे को तो दे देते हैं 25 मिनट और एक ऐसे को सिर्फ 10 मिनट देते हैं। तो आप जस्टिस तभी कर पाओगे जब आप सभी एसेस को प्रॉपर टाइम देंगे। तो ये बहुत खास चीज है, क्योंकि आने वाले सेशंस में मैं आपको बहुत टॉपिक्स करवाऊंगा, हाई वैल्यू टॉपिक्स होंगे, तो इसीलिए उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं कि ये चीजें आपको पहले बताना मेरा फर्ज है। एंड दैट इज व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दीस थिंग्स। गेटिंग इट? एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मैं सीरीज में आपको बहुत सारी कोटेशंस भी कराने वाला हूं। फॉर एग्जांपल, इंटरनेट या डिजिटल इंडिया पे कुछ आता है, तो आप लिख सकते हैं कि इंटरनेट इज बिकमिंग द टाउन स्क्वायर ऑफ द ग्लोबल विलेज ऑफ टुमारो। आप मतलब जरूरी नहीं आप बताएंगे कि किसने बोला ये। जैसे ग्रेट थिंग और सोशल मीडिया वाज हाउ इट गेव वॉइस टू वॉइसलेस पीपल। वेरी इंटरेस्टिंग कोट। कंक्लूड करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, अब जैसे सोशल मीडिया इज रिड्यूसिंग सोशल बैरियर्स, इट कनेक्टेड पीपल ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमन वैल्यूज नॉट आइडेंटिटीज। ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का कोट है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला था, फियर द डे व्हेन टेक्नोलॉजी विल सप्रेस ह्यूमन इंटरेक्शन एंड द वर्ल्ड विल हैव अ जनरेशन ऑफ इडियट्स। मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि जो एप्ट, जो बढ़िया कोट होते हैं उनको यूज करने में कोई हर्ज नहीं है। यू शुड डेफिनेटली यूज दैट बिकॉज दैट इज गोइंग टू ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू योर एसे। तो मैं ये सब अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, सो दैट यू नो कि ये चीजें करने से ही आप वो 80 मार्क्स जो है उसके अंदर इफेक्टिव परफॉर्मेंस करके अपने पूरे पेपर 2 की परफॉर्मेंस को एनहांस करने का दमखम रखते हैं। याद रखिएगा, ऐसे बहुत सारे कोटेशंस है। एजुकेटिंग माइंड विदाउट एजुकेटिंग हार्ट इज नो एजुकेशन एट ऑल। कहीं वैल्यू एजुकेशन की बात आती है,
वेमेन एम्पावरमेंट की हम लोग बात करते हैं, गुड गवर्नेंस की हम लोग बात करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये सारे जो हैं, ये कोट मैं आपके साथ साझा करता रहूंगा। ये देखिए वेमेन एम्पावरमेंट पे बहुत अच्छी अच्छी कोटेशंस यहाँ पे आपको मिलेंगी। सो व्हाट आई मीन टू से इज कि ये जो सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसके अंदर यू हैव अ लॉट टू लर्न. You will have to unlearn a few things, you have to learn a few things, but I always say one thing, that there is always a next time until you choose to give up. तो आपको अपने आप को ये जो 1 महीना है इसके अंदर लेवल अप करना है, अपनी प्रिपरेशन को हर तरह से, सीएपीएफ का पेपर 1 और पेपर 2 हर तरह से, वो 4 अगस्त की जो तैयारी है वो बहुत बेहतर तैयारी होगी। तो इस सेशन को, इस छोटी सी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा, सो दैट दे कैन ऐड दिस इन देयर माइंड कि वो कहीं ना कहीं बेहतर कर सकते हैं जो प्रिपरेशन है उसको, और बहुत बढ़िया बना सकते हैं। बिकॉज आई ऑलवेज फील इन वन थिंग कि हम लोग जब तक प्रयास नहीं करते तब तक सफलता तो मतलब बहुत दूर की चीज है। मैं ये बोलना चाहूंगा आपको, यू कैन ऑल्सो सेंड योर एसेस फॉर इवैल्यूएशन ऑन दिस नंबर, दैट इज 7303525142। तो आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना कोई भी डाउट या फिर ऐसे, दैट इज टोटली अप टू यू। एंड यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, जो कि मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के। आकाश संदीप जीके बूस्टर जो चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो आई रियली होप दैट दिस गिव्स यू अ लॉट ऑफ आइडिया, अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। ये वीडियो बहुत छोटी और इंपैक्टफुल मैंने बनाई है क्योंकि ये बहुत एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। उस पूरे प्रोसेस के अंदर जब हम जाएंगे तो हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, एंड आपके जो डाउट्स हैं उनको लिया जाएगा, वन ऑन वन सेशंस भी करवाए जाएंगे आपके लिए। सो आई एम श्योर दैट दिस इज गोना ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू। यू कैन ज्वाइन, मतलब यू कैन सर्टनली टेक्स्ट मी ऑन द नंबर। कोई भी डाउट है आपका या कोई भी ऐसे वैल्यूएट आपने करवाना है, यू कैन इजीली contact here as well. So thank you so much for joining in. It was great having you guys in this video. Keep sharing, keep learning new things. All the very best. Jai Hind, Jai Bharat.